हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीता शर्मा। यू ऑल आर वेलकम इन इकोनॉमिक शाला। सो हम कर रहे हैं आसान भाषा में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पार्ट 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो आइए हम उनको करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। एंड डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स मूव ऑन आवर स्लाइड्स. In this video, topic will be covered meaning of national income accounting, then economic territory and domestic territory, scope of economic domestic territory, implication and concept of domestic income. So what is the national income accounting? National income accounting is a branch of macroeconomics which deals with related aggregates of national income and in its estimation. ये किससे डील करती है? national income के aggregates से and related aggregates एंड इसके जो भी अनुमान लगाए जाते हैं वो किस में हम देखते हैं? नेशनल इनकम अकाउंटिंग में. सो अब एक टर्म आ रही है इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी. बिफोर डिस्कसिंग द एग्रीगेट्स एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स आर असेंशियल, जो बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स है. उनमें से एक है हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी. वो हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब तक आप डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा. एंड डोमेस्टिक इनकम में ही हम फेरबदल करके नेशनल इनकम पढ़ते हैं. सो नेशनल इनकम को समझने के लिए आपको डोमेस्टिक इनकम समझना होगा, डोमेस्टिक इनकम समझने के लिए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझना होगा. आई होप एम आई क्लियर. सो टेरिटरी क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया जो किसी आदमी या कोई भी जो उसका ओनर है वो उसको कंट्रोल करता हो, एडमिनिस्टर करता हो, दैट इज़ कॉल्ड वो पर्टिकुलर एरिया कहलाता है उसकी टेरिटरी. बच्चे आपस में खेलते हैं ना, ये मेरी टेरिटरी है, मेरा एरिया है. वैसे ही कंट्रीज़ की अपनी अपनी टेरिटरी होती है. तो कोई नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट भी होगा, अगर उससे हम पूछेंगे कि व्हाट इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो क्या कहेगा? जो इंडिया का जितना भी पार्ट है, जोग्राफिकल टेरिटरी है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है. ओके. So, domestic territory, in common language, the domestic territory of a nation means the political frontier or political territory of a nation. Economic territory is the geographical territory administered by government. अब जो इकोनॉमिक टेरिटरी होगी हमारी इंडिया की, उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा? गवर्नमेंट करेगी. उसमें क्या होगा? उसमें पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट कर सकते हैं फ्रीली. सो एक टेरिटरी हमारी कंट्री की जिसके अंदर हमारे पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट कर सके फ्रीली, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक टेरिटरी. नहीं समझ में आया? चलो डायग्राम से देखते हैं. आइए इसको मैप के थ्रू समझते हैं. यहाँ आपको इंडिया की बाउंड्री दिख रही है, ये हमारी, इसको आप देखते ही कहेंगे हाँ ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है. लेकिन क्या आपने सोचा ये जो एयर स्पेस दिख रही है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? यस, इसका कुछ पार्ट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा. वैसे ही हमारा ये ओशन दिख रहा है, इस ओशन का कुछ पार्ट भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा. तो दैट इज़ कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर. अब ये कितना पार्ट इंक्लूड होगा? 12 नॉटिकल माइल. अब नॉटिकल माइल क्या है? जैसे हम रोड पे स्पीड कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर से, वैसे ही हम वाटर में डिस्टेंस या स्पीड कैलकुलेट करते हैं नॉटिकल माइल से. तो 12 नॉटिकल माइल इधर और इधर, उतना पार्ट हमारा वाटर के अंदर है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है. तो अब जैसे ये शिप्स हैं, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल वाटर के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं. कौन कर रहा है? फिशिंग बोट्स हो गई या कुछ भी इंडियन फिशरमैन कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर के अंदर. तो वो किस में आएगा? वहाँ पे वो हमारी इंडिया की प्रॉपर्टी के अंदर आएगा. दैट इज़ इंक्लूड इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी. ऐसे ही एयरक्राफ्ट उड़ रहा है हमारे यहाँ का यूएसए, जापान के अंदर, तो वो किसके इंक्लूड होगा? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में. एम्बेसीज हो गई, मिलिट्री बेसिस हो गए, वो किस में इंक्लूड होंगे? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में. एम्बेसीज जैसे हमारे यहाँ पे हमारी एम्बेसीज यूएसए में है, बीजिंग में है, वैसे ही उनकी एम्बेसीज हमारे यहाँ होती है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान एम्बेसी, बीजिंग एम्बेसी. तो अब जो हमारी यूएसए में लोग रह रहे हैं तो वो कहाँ जाके अप्रोच करेंगे? उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो वो हमारी यहाँ की जो यूएसए में इंडियन एम्बेसी बनी हुई है वो वहाँ जाके उन्हें अप्रोच करेंगे, हमें हेल्प की ज़रूरत है या हमें कुछ चाहिए, जो भी उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें अप्रोच करेंगे. तो वो वहाँ पे यूएसए में जो एम्बेसी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? हमारी इंडिया की. तो वो हमारी इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड होगा. और वैसे ही एक्सक्लूड क्या होगा? उनकी जो एम्बेसी है वो हमारे यहाँ होगी, तो वो हमारे यहाँ होगी, तो वो इंक्लूड नहीं होगी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में. ऐसे ही फिशिंग वेजल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रीजन्स,
कि नेचुरल गैस बाहर कहीं है वहाँ से निकल रहा है, लेकिन कौन ऑपरेट कर रहा है? हमारे यहाँ लोग। तो वो किस में आएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारे यहाँ। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, जो मैंने आपको बता दिया, एयर स्पेस एंड शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, fishing vessels, oil, natural gas regions operated by the residents of a country on the international water or other areas which country enjoys the exclusive rights. For example, बताया मैंने fishing boats operated by Indian fishermen in the international water. मान लीजिए बाहर कोई बाहर जैसे इंटरनेशनल वाटर में हमारी बोट्स है, फिशिंग बोट्स है जो इंडियन फिशरमैन ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो इंक्लूड होगा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। ओके, नाउ अब क्या क्या एक्सक्लूड होगा? जैसे हमारी एम्बेसी वहाँ की बाहर जो हमारे फॉरेन में एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो रही है। वैसे ही वहाँ की एम्बेसी हमारे यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? बाहर की एम्बेसीज़, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे UN हो, WHO हो, उनके अगर कोई ब्रांचेस होगी तो वो हमारे यहाँ इंक्लूड नहीं होगी। आई होप आपको ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स इम्प्लीकेशन। अब इन्हें हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या है, इसे क्यों पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट समझनी ज़रूरी है। सो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आर बेसिकली मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। किसके मेजर्स हैं ये? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के। सो देयर आर टू नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हियर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अवेयर इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो किस में इंक्लूड होगी? डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। और अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हो रही है तो वो किस नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, जिसके लिए हम डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा हमने, तो अब डोमेस्टिक इनकम देख ही लेते हैं क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम क्या है? जो टोटल फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वो जो भी टोटल इनकम जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंस हो चाहे नॉन रेजिडेंस हो, यानी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में चाहे हमारे यहाँ का रहने वाला हो या नहीं हो, वो जो भी कमाई कर रहा है, जो भी ये पैसा कमा रहे हैं, वो कहाँ इंक्लूड होगा? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो वो इंक्लूड होगा हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर। ओके, तो अब ये रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस कौन होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सब किस में इंक्लूड होगा? टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय इन डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस इंक्लूड इन आर डोमेस्टिक इनकम। सो और क्लियर करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारी डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम हमने इस साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड, और नॉट इंक्लूडेड हमने लिया है राइट हैंड साइड। तो प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, कोई फॉरेन कंपनी है हमारे यहाँ कमाई कर रही है तो वो इंक्लूड किस में होगा? हमारी डोमेस्टिक इनकम में। ऐसे ही प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी इन USA, तो फिर वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। वो कहाँ इंक्लूड होगा? USA की डोमेस्टिक इनकम में। अब प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक, अगर फॉरेन बैंक हमारे यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो किस में इंक्लूड होगा? हमारी डोमेस्टिक इनकम में। ऐसे ही प्रॉफिट अर्न बाय SBI हमारे यहाँ का, अगर वो लंदन में प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा लंदन की। सैलरीज टू द रेजिडेंट्स ऑफ इंग्लैंड वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी अगर हमारी कहीं भी हो, अभी यहाँ पे इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में हमारी इंडियन एम्बेसी है तो वो किस में इंक्लूड होगा? हमारी डोमेस्टिक इनकम में। ओके, और अगर सैलरीज इन इंडियन रेजिडेंट तो हम देखेंगे नहीं। अब एम्बेसी है पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया, तो वो कहाँ इंक्लूड होगा? पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। प्रॉफिट अगर अर्न कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो वो किस में इंक्लूड होगा? हमारी डोमेस्टिक इनकम में। और रेंट पेड बाय एम्बेसी, एम्बेसी वर्ड आ गया किसकी? एम्बेसी ऑफ इंग्लैंड, तो दिमाग लगाना ही नहीं है। इन इंडिया बाहर की है तो वो किस में, क्योंकि वो एक्सक्लूड करते हैं हम, जैसे हमारी डोमेस्टिक इनकम में बाहर फॉरेन में जाके हमारी एम्बेसी है तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन वैसे ही अगर इंग्लैंड की एम्बेसी हमारी इंडिया में तो वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स फॉर देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरेनर्स इन इंडिया, तो किस में इंक्लूड होगा? हमारी डोमेस्टिक इनकम में। वैसे ही रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन, किसको मिल रहा है लेकिन बिल्डिंग का है सिंगापुर में, तो सिंगापुर की रेंटल इनकम में, वहाँ की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा।
So that's it for today's video. Thank you guys for listening me. Please don't forget to like, subscribe and share, and please press the bell icon so you can get all the notification and new videos की updates मिलती रहे. And if you have any query, please do comment in the comment section box, and कोई भी सजेशन हो प्लीज़ विदाउट हेजिटेशन आप पोस्ट करिए. आई विल अप्रिशिएट योर सजेशंस. थैंक यू गाइस. बाय बाय.